हेलो फ्रेंड्स। अगर आप 11th 12th बीकॉम एमकॉम बीएड और यूजीसी नेट सेट जेआरएफ एचटेट सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट टू गोल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको हमारे आने वाले नोटिफिकेशन का पता चल सके, ताकि आप हर एक टेस्ट क्लियर कर सकें और अपनी फैमिली का नाम रोशन कर सकें, ताकि आप एक अपनी नई पहचान बना सके। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। सो कीप ग्रोइंग। तो फ्रेंड्स, आपका आज का टॉपिक है दैट इज LIC IPO। LIC IPO फ्रेंड्स, LIC मीन्स लाइफ इंश्योरेंस corporation and IPO means initial public offering। फ्रेंड्स, LIC एक फुल्ली गवर्नमेंट कंपनी है जो कि हम कह सकते हैं गवर्नमेंट के द्वारा गवर्न की जाती है। और इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग मीन्स जब कोई भी कंपनी फर्स्ट टाइम फंड को अरेंज करने के लिए अपने शेयर्स को इशू करती है प्राइमरी मार्केट में, उसे हम कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। फ्रेंड्स, जो LIC है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, अगर देखा जाए तो इंडिया के अंदर जो फर्स्ट LIC स्टैब्लिश हुई थी, इंडिया के अंदर फर्स्ट LIC 1818 में 1818 में कोलकाता में स्टैब्लिश की गई थी। और इसका जो इसका नाम था वो था ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। फ्रेंड्स, 1818 के बाद जो बहुत सारी कंपनियां, जो इंश्योरेंस कंपनियां वो खुली प्राइवेट सेक्टर में। और जो नेक्स्ट बाद में जब फुल्ली इंश्योरेंस कंपनी एग्जिस्टेंस में आई थी वो 1956 में आई। फ्रेंड्स, जो ये LIC है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, पार्लियामेंट ने इसको पास किया था। पार्लियामेंट ने इसको पास किया था 19 जून 1956 या 1956। जो पार्लियामेंट है उसने 19 जून 1956 में LIC को पास कर दिया गया था। और पूरी तरीके से जो LIC है एग्जिस्टेंस में आई थी 1 सितंबर 1956 को। फ्रेंड्स, जो करंट में देखा जाए तो जो LIC है उसके एम्प्लॉयज़, जो टोटल एम्प्लॉयज़ हैं LIC के, वो हैं 2 लाख। और एजेंट जो हैं वो हैं 15 लाख, जो कि डीलिंग करवाते हैं, इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स के साथ। और जो एक तरीके से पॉलिसी होल्डर हैं LIC के, जो पॉलिसी होल्डर हैं वो एट करंट हैं 30 करोड़ जिन्होंने पॉलिसी ली हुई है। फ्रेंड, जो ये LIC कंपनी है, ये इसका मेन फंक्शन यही होता है कि ये एडवांस सर्विस प्रोवाइड करती है। जो LIC कंपनी है उसके मेन फंक्शन पहला तो यही है कि ये एडवांस जो सर्विस है वो अपने पॉलिसी होल्डर को प्रोवाइड करती है। फिर जो सेकंड पॉइंट आता है, ये क्या करती है, क्लेम प्रोवाइड करती है अगेंस्ट अनसर्टेनिटीज़। मतलब कोई भी मिस हैपनिंग हो जाती है तो उसके अगेंस्ट में क्लेम प्रोवाइड करती है। थर्ड जो पॉइंट आता है, इट डील एंड प्रोवाइड ऑनलाइन सर्विसेज। यह अपने कस्टमर को ऑनलाइन सर्विसेज भी टाइमली प्रोवाइड करती है। फ्रेंड्स,
जो LIC है वो लाइफ को बिल्कुल इजी बना देती है। जो पीपल है वो बिना किसी टेंशन या फियर के अपनी लाइफ को स्मूथली स्पेंड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एक बार हम ओवरव्यू ले लेते हैं। जो LIC है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है और इसकी जो ओनरशिप है वो पूरे तरीके से गवर्नमेंट के हाथों में है। और यह फाउंड की गई थी, जैसा कि मैंने बताया था, 1 सितंबर 1956 में यह एग्जिस्टेंस में आ गई थी। फ्रेंड्स, जब LIC को स्टेब्लिश किया गया था तो जो स्लोगन रखा गया था वो था जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। ये स्लोगन फ्रेंड्स स्टार्टिंग में जो LIC इंश्योरेंस कंपनी है उसका रखा गया था। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हाल फिलहाल में। आपने सुना होगा कि LIC का IPO आया है जो काफी चर्चा में भी रहा था। फ्रेंड्स, जो LIC का IPO, जैसे कि मैंने फुल फॉर्म बताई थी, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। फ्रेंड्स, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का मतलब जब कोई भी कंपनी फर्स्ट टाइम फंड को अरेंज करने के लिए अपने शेयर इशू करती है तो उसे हम इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। फ्रेंड्स, जब कोई भी कंपनी फंड्स को अरेंज करती है तो उसके पास 2 तरीके हैं। वो 2 तरीके से फंड्स को अरेंज कर सकती है। पहला है कि वो लोन लेकर अपनी रिक्वायरमेंट को मीट आउट कर सके, और दूसरा है शेयर्स को इशू करके, या हम कह सकते हैं थ्रू IPO के थ्रू फंड्स अरेंज कर सकती है। फ्रेंड्स, अगर कोई भी कंपनी लोन के थ्रू फंड को अरेंज करेगी तो उसको टाइमली इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा जो भी लोन लिया है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे ना हो। लेकिन इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का मतलब होता है कि कंपनी में अधिकार दे देना, और एक तरीके से हम कह सकते हैं शेयर्स को इशू करना ताकि फंड्स को अरेंज किया जा सके। फ्रेंड्स, जो भी कंपनी IPO इशू करती है तो उसको जो भी सेबी के थ्रू जो भी गाइडलाइन इशू की जाती है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसको फॉलो करना पड़ता है। जो भी हर एक रेगुलेशन है उससे गो थ्रू होना पड़ता है ताकि सारी जो अनसर्टेनिटीज है, लीगल फॉर्मेलिटीज है, उसको फॉलो किया जा सके। फ्रेंड्स, जो IPO कोई भी कंपनी लेके आती है तो IPO का जो टाइम पीरियड होता है वो लिमिटेड ही होता है, जो होता है लगभग 3 to 10 डेज, 3 से 10 दिन का, 10 दिन के लिए जो IPO है वो ओपन रहता है। और जब भी कोई कंपनी बिगिनिंग में अपना IPO लेके आती है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग करती है, तो उसे यह बताना पड़ता है कि कितने परसेंटेज तक वह हिस्सा देगी, और दूसरा यह भी बताना पड़ता है कि कितने शेयर्स इशू करेगी, या फिर पर शेयर का प्राइस कितना होगा, ये पहले डिक्लेयर करना पड़ता है। फ्रेंड्स, आगे हम बात करते हैं कि जब IPO लाया गया था LIC कंपनी के द्वारा तो कितने फंड को अरेंज करने के मकसद से लाया गया। तो जो LIC कंपनी है वो जो फंड को अरेंज करना चाहती थी वो 21,000 करोड़ तक का जो फंड है वो अरेंज करना चाह रही थी। और जो ये अब तक का सबसे बड़ा IPO था, क्योंकि इससे पहले हमने देखा 2014 में जो IPO था पेटीएम का वो था 18,300 करोड़, और उससे पहले 2010 की अगर बात करें तो IPO था कोयल इंडिया का 15,500 करोड़,
तो अब का जो आईपीओ है वो अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ है। फ्रेंड्स, अगर हम देखा जाए तो 2014 में जो LIC है उसकी ओनरशिप थी 75%, लेकिन 2022 में वह गिरकर हो गई है 64%। मीन्स जो ओनरशिप है LIC की वो कम हो गई है। लेकिन अगर फ्यूचर देखें, आजकल देखा जा रहा है आईपीओ है वो काफ़ी ट्रेंड में था, और जो आईपीओ है वो जो LIC का आईपीओ था वो हम लाया गया था 4 मई को। मतलब एक तरीके से जो आईपीओ है LIC का वो लाया गया था 4 मई को, 4 मई 2022। और जो बिडिंग डेट्स थी वो थी 4 to 9 में। और जो अमाउंट LIC कंपनी अरेंज करना चाह रही थी वो था अप टू 21,000 करोड़। इतना जो फंड है वो LIC कंपनी एक तरीके से एक्वायर करना चाह रही थी। और जो प्राइस रेंज थी पर शेयर, हम कह सकते हैं जो प्राइस रेंज थी वो डिसाइड की गई थी 902 से लेकर 949। मीन्स इतने हैं वो पर शेयर के प्राइस रखे गए थे। इसमें बताया गया था फ्रेंड जो लोट साइज है, मतलब कितने पर एक पर्सन को लोट या फिर इतने शेयर्स लेने पड़ेंगे, वो मिनिमम 15 जो लोट हैं वो लेने पड़ेंगे। अगला जो है कि इसकी जो अलॉटमेंट डेट थी वो 12 मई को थी, 12 मई। फ्रेंड्स, अब ये क्वेश्चन आता है कि जो आईपीओ लेके आई है कंपनी LIC या लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन कंपनी, उसने कुछ डिस्काउंट भी रखा था जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, हमारे जो पूछे जा सकते हैं एग्जाम में जहाँ से क्वेश्चन, वो ये है कि जो कंपनी आईपीओ लेके आई थी तो उन्होंने कुछ डिस्काउंट्स भी रखे, जो कि जो हम कह सकते हैं जो एम्प्लॉयज़ हैं LIC के, उनको जो डिस्काउंट दिया जाएगा वो अप टू 45% पर शेयर पर दिया जाएगा। और जो रिटेल हैं, एक तरीके से हम कह सकते हैं जुड़े हुए हैं LIC कॉरपोरेशन हैं, उनको भी सेम 45% से डिस्काउंट दिया जाएगा। लेकिन जिन्होंने LIC कंपनी या फिर जो पॉलिसी होल्डर हैं जिन्होंने पॉलिसी ली हुई है कॉरपोरेशन से, उनको जो डिस्काउंट दिया जाएगा वो 60% तक दिया जा सकता है। फ्रेंड्स, अब हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि क्या हमने सुना है कि जितने भी आईपीओज आते हैं उसमें 1 पर्सन या 1 एप्लीकेशन 1 पेन के द्वारा थ्रू होती है, मतलब 1 पर्सन को एक तरीके से अप्लाई कर सकता है 1 पर्सन। लेकिन अब क्या होगा, यहाँ पे अगर कोई पर्सन पॉलिसी होल्डर भी है, साथ के साथ LIC का एम्प्लॉयज भी है और रिटेल में से के थ्रू भी जुड़ा हुआ है, तो वो तीनों तरीके से अप्लाई कर सकता है, एज एन एम्प्लॉयज, एज एन रिटेल और एज एन पॉलिसी होल्डर वो अप्लाई कर सकता है, ताकि जो बेनिफिट्स है वो सभी प्रकार के बेनिफिट्स को ले सके। उसके बाद फ्रेंड्स आता है कि जो आईपीओ है, LIC आईपीओ है वो रिस्की है। क्यों बताया गया है रिस्की? क्योंकि हमने इसको रिस्की इसलिए बताया गया है ताकि एक तरीके से हम कह सकें कि इसमें जो डिपेंडेंसी है ज़्यादा से ज़्यादा वो मैक्सिमम जो डिपेंडेंसी है वो हमारी हो जाती है एजेंट्स के ऊपर। एजेंट्स के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा हम डिपेंड हैं, तो ये एक हम कह सकते हैं नेगेटिव पॉइंट्स हैं। और दूसरा जो हम कह सकते हैं लो प्रॉफिट मार्जिन टू अदर, इसमें जो प्रॉफिट दिया जाएगा वो लो होगा। क्यों होगा? लो रेट से क्यों मिलेगा हमें? जो भी इन्वेस्टर होंगे उनको लो रेट से प्रॉफिट इसलिए दिया जाएगा कि अगर LIC कंपनी को इन फ्यूचर प्रॉफिट होता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पॉलिसी होल्डर्स में।
ड्यू टू मिस हैपनिंग, तो जिसके कारण जो पार्ट ऑफ प्रॉफिट का हिस्सा इन्वेस्टर्स को मिलेगा, उनकी जो कह सकते हैं अमाउंट है वो कम हो जाएगी। फिर स्लो ग्रोथ, स्लो ग्रोथ मीन्स जो LIC IPO है वो तेजी से इंक्रीज नहीं करेगा, बल्कि इसको ग्रो या पूरी तरीके से सेटल होने में टाइम लगेगा। जो जब डिमांड ज़्यादा होगी तभी ये एक इम्पोर्टेंट एक तरीके से कह सकते हैं प्लेस होल्ड कर पाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, जो फ्यूचर देखा जा रहा है LIC IPO का वो ब्राइट नहीं बताया जा रहा है। क्यों नहीं बताया जा रहा है? क्योंकि आपने देखा होगा कि जो अदर इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो जो शेयर इशू करती है वो काफ़ी कॉस्टली भी नहीं होते, एट एन अफोर्डेबल प्राइस पर प्रोवाइड करती है। बट जो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी है वो हम क्या करते हैं, LIC एक गवर्नमेंट कंपनी है, लोगों का ट्रस्ट बना हुआ है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करती है, इन्वेस्ट करने की कोशिश करती है। बट जो इन्वेस्टर है जो LIC में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो कुछ जो हमारी LIC या फिर एक तरीके से कह सकते हैं जो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी है उनको भी गवर्नमेंट ही गवर्न करती है, और जो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी है उनका जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो है वह भी काफ़ी अच्छा है। इसलिए जो पर्सन है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी है उसमें इन्वेस्ट करने के लिए मूव कर जाएंगे, क्योंकि जो वो फीचर्स भी बेस्ट फीचर्स जो है इन्वेस्टर को प्रोवाइड करती है। और जो धीरे धीरे LIC के ऊपर से जो इन्वेस्टर है उनका विश्वास उठ जाएगा, और विश्वास उठने के बाद है तो क्या होगा, जो शेयर्स हैं वो डाउन में आ जाएंगे। फ्रेंड्स, अब ये आता है कि मेन रीजंस कौन से माने जाते हैं जिसके थ्रू जो LIC IPO है वो डाउन में जा रहा है। पहला जो रीजन है, कोज है फॉर सच एज इंक्रीज इन इन्फ्लेशन। जो महंगाई है वो आपने देखा होगा कि जो इन्फ्लेशन है वो सिंगल डिजिट टू डबल डिजिट में कन्वर्ट हो गई है, जिसके कारण जो LIC IPO है वो डाउन में जा रहा है। सेकंड जो कोज है इसके पीछे का कि जो LIC IPO के प्राइस, शेयर के प्राइस है वो डाउन में क्यों जा रहे हैं, तो सेकंड इज RBI रेपो रेट। फ्रेंड्स, जो RBI है उन्होंने क्या कर दिया है, रेपो रेट में बदलाव कर दिया है, इंक्रीज कर दी है, जिसके कारण क्या हो गया है, जो इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फंड, जिसके कारण भी हम एक तरीके से कह सकते हैं कि जो LIC IPO है वो डाउन में जा रहा है। थर्ड इज वैल्यूएशन ऑफ LIC is not done. LIC is not done. जो वैल्यूएशन की जानी चाहिए टाइम टू टाइम वो नहीं की गई थी, जिसके कारण भी हम कह सकते हैं ये भी एक इम्पोर्टेंट कोज कहा जाता है शेयर्स के प्राइस डाउन जाने के पीछे। और जो फोर्थ हमारा आता है सेल बाय एंकर इन्वेस्टर। सेल बाय एंकर इन्वेस्टर्स, जो ऐसे इन्वेस्टर जो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे थे या फिर हम कह सकते हैं जो विश्वास रखते थे, वो भी क्या कर रहे हैं, जो उन्होंने अक्वायर किया था उसको भी बेचने की सोच रहे हैं। तो ये कारण है LIC का जो IPO है वो डाउन जाने के पीछे। फ्रेंड्स, एट लास्ट जो हमारा कंक्लूजन आता है वो यह है कि जो ये अभी जो बातें बताई गई है वो जस्ट प्रिडिक्शन है, हमने सिर्फ प्रिडिक्ट किया है। फ्यूचर में क्या होगा वो हम 100% एस्टिमेट नहीं कर सकते, लेकिन आपको पता है कि फ्यूचर इज अनसर्टेन, हमें भी नहीं पता फ्यूचर में क्या होगा। तो अभी जो हम ये कह सकते हैं कि जो डिसाइड किया गया है वो पार्शली ट्रू है, पार्शली फॉल्स है, या फिर हम कह सकते हैं 50% तक ही ट्रू है। तो अब फ्यूचर में ही हम देखेंगे कि क्या LIC है वो ग्रो करेगी या उसका IPO है वो एक सक्सेस गेन कर पाएगा। थैंक यू। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।
जिससे कि हमारी आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन का आपको पता चल सके। थैंक यू।